दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आप निसंदेह परीक्षा की तैयारी में पूरी तरह से लग चुके होंगे, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। और मैं भी आपके परीक्षा के लिए कुछ कंटेंट हमेशा दे रहा हूं। और मैं चाह रहा हूं कि एक और एक मिल करके दो नहीं बल्कि 11 हो जाएं। आपका परिश्रम और मेरी कुछ मेहनत और ईश्वर से मेरी शुभकामनाएं, आपका सब कुछ अपना परिश्रम, ये कुल मिलाकर के ये 2022 का परीक्षा आपकी मुट्ठी में हो। इसमें जैसा कि आप जान रहे हैं कि उपन्यासों के संदर्भ में वीडियो निरंतर एक श्रृंखला चलाया जा रहा है। ये आपका चौथा वीडियो है जिसमें उपन्यास, उसके विषय वस्तु और उसके प्रकाशन वर्ष के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले कहानी का श्रृंखला शुरू हुआ था। कहानी में भी 6-7 वीडियो आपको मिला होगा, अगर नहीं होगा तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। और एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि प्लेलिस्ट में आप जरूर जाइए, क्योंकि प्लेलिस्ट के कई फोल्डर मिला करके आपको 300 से ज़्यादा वीडियो मिल रहे हैं और वो सब वीडियो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में लगभग ये पूरा का पूरा कोर्स कवर करने का कोशिश किया गया है और लगभग हो भी चुका है। फिर भी मैं समय समय पर जो परीक्षा के बदलते हुए पैटर्न हैं उसके हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। विशेष करके 2021 की जो परीक्षा है, इस परीक्षा में जिस तरह से प्रश्नों को घुमा करके पूछा गया था, जहां हमारा ध्यान नहीं जा सकता है वहां से प्रश्न उठाया गया था। तो इन सब चीज़ों को केंद्र में रख करके मैं वीडियो आपको दे रहा हूं। तो अब एक मैं श्रृंखला शुरू किया हूं कि जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं उनके उपन्यासों का जो विषय वस्तु है, उनका जो प्रकाशन वर्ष है, ये भी आपसे अछूता न रहे। मतलब ये कि अगर वो प्रश्न आए तो हाथ मलने वाली गुंजाइश न रहे कि यार इसको मैं पढ़ा नहीं था। ठीक है ना? चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। गिरीश अस्थाना का जो एक उपन्यास है धूप छाही रंग, युद्ध पर लिखा गया यह हिंदी का पहला सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसलिए यहाँ मैं रख दिया हूँ ताकि आप इसको समझ लें कि हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास जो युद्ध के विषय पर लिखा गया हो, धूप छाही रंग, बहुत अच्छा है। ठीक है ना? ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए गिरिराज किशोर के उपन्यासों के बारे में हम लोग जानते हैं। गिरिराज किशोर का जो उपन्यास है लोग, और ये कब का है? 1966 का है। ठीक है? और इसका जो विषय वस्तु है क्या है? जसवंत राय के द्वंद्व, तनाव, अहंकार और संतरास का चित्रण इसमें किया गया है। जसवंत राय के द्वंद्व, तनाव, अहंकार और संतरास का इसमें चित्रण किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण इनका उपन्यास है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर जो है 1968 के उपन्यास है और ये रोजगार दफ्तर की जिंदगी का यथार्थ अंकन इसमें किया गया है। यानी कि ऑफिस में किस तरह से लोगों की जिंदगियां चलती हैं उसका एक बिल्कुल जीवंत अंकन इसमें किया गया है। ठीक है ना? इनका अगला उपन्यास है यात्राएं। ठीक है ना? यात्राएं ये 1971 का ये उपन्यास है और ये पति पत्नी के बीच जो मानसिक दूरी का चित्रण इसमें किया गया है। जुगलबंदी इनका एक उपन्यास है जो 1973 का है और ये अंग्रेजी सत्ता के अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता के उदय का अंकन इसमें किया गया है। ठीक है ना? जुगलबंदी में इनका अगला उपन्यास है दो। इसका नाम है ये दो, ये 1974 का है। और इंद्र सुने इनका उपन्यास है जो 1978 का है। ये फैंटेसी शैली में लिखा गया है, कुछ इसमें कल्पनाएं ज़्यादा हैं। ठीक है ना? दावेदार ये 1979 का है। तथा प्रस्तावित इनका उपन्यास है जो 1982 का है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के क्रूरता भरे व्यवहार का चित्रण किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब सरकारी कर्मचारी विशेष करके ऑफिस में काफ़ी लोगों के साथ क्रूरता का व्यवहार करते हैं, उनके साथ शक्ति का व्यवहार करते हैं, उनके साथ कोमलता का व्यवहार नहीं करते हैं, उसी का चित्रण इसमें किया गया है। तीसरी सत्ता बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका। तीसरी सत्ता जो है यह 1982 का उपन्यास है और इसमें आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन किया गया है। जो आधुनिक नारी है इनके दाम्पत्य जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं इसके बारे में बताया गया है। परिशिष्ट इनका उपन्यास है जो 1984 का है और ये तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण इसमें किया गया है। मतलब जो है कि जाति प्रथा का जो विरोध है, यानी जाति के बारे में जिस तरह से एक हमारे मनोमस्तिष्क में एक ऐसा
आज भी कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं 1% सही वो चीज़ें हैं पुरानी चीज़ों को, तो उसके बारे में जो है कि बताया गया है। असलहा, ये 1987 का उपन्यास है। ये वर्तमान दुनिया में हथियार संग्रह की होड़ का चित्रण इसमें किया गया है, यानी कि किस तरह से देश हथियार के संग्रह करने में जुटे हुए हैं, इसी का चित्रांकन इसमें किया गया है। ठीक है ना। अंतर्ध्वंस, इनका जो उपन्यास है यह 1990 का है और यह तीसरी दुनिया के देशों की युवा प्रतिभा के अमानवीय पीड़ाओं का चित्रण इसमें किया गया है। तीसरी दुनिया के जो देश हैं उसमें युवा प्रतिभाओं के अमानवीय का जो शोषण किया गया है उसी के बारे में यहाँ जिक्र किया गया अंतर्ध्वंस में। ढाई घर, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका, ठीक है ना, ढाई घर, और ये 1991 का है। यह समाज, मनुष्य और प्रतिष्ठानों में बदलते रिश्तों का चित्रण इसमें किया गया है। पहला गिरमिटिया, ये 1999 का है। यह महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी जा चुका है इसके पहले और ये पूछा जा सकता है। एक आग का दरिया है, ये 1907 का उपन्यास है। तो इतना आपको गिरिराज किशोर के बारे में जानना जरूरी है, जिसमें मैं आपको बता दूं इसमें चिड़ियाघर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, जुगलबंदी भी आप खूब बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना, और ढाई घर और पहला गिरमिटिया, ये चार जो है बढ़िया से आप तैयार करेंगे। आइए महेंद्र भल्ला के उपन्यासों के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का है, जो 1967 का है और ये आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या पर आधारित है। ये इनका अगला उपन्यास दूसरी तरफ, ये 1967 का भी है और प्रवासी जीवन की विडंबनाओं और संत्रास का चित्रण इसमें किया गया है, ठीक है ना। उड़ने के पेवस्त, इनका उपन्यास है जो 1987 का है और इसमें प्रवासी जीवन की विडंबनाओं का संत्रास का चित्रण इसमें किया गया है, मतलब इसमें भी दोनों में वही चीज़ है, ठीक है ना। और दो देश और तीसरी उदासी, ये 1997 का है। ये इतना उपन्यास, तो इनका एक पति का नोट्स इसके पहले पूछा जा चुका है और ये पूछा जाने योग्य है, तो इसको देख लीजिएगा। उड़ने के पेवस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आप देख लीजिएगा। आइए सुरेश सिन्हा के जो उपन्यास है, मात्र दो ही उपन्यास इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं। सुबह अंधेरे पथ पर, ये 1967 का है, और पत्थरों का शहर, ये नई पीढ़ी के दिशाहीनता की अनुभूति का चित्रण इसमें किया गया है। जो नई पीढ़ी किस तरह दिशाहीन हो रही है उसी के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। गंगा प्रसाद बिमल कुछ उपन्यासों की रचना की, इसको थोड़ा देख लिया जाए। अपने से अलग, ये 1967 का है। कहीं कुछ और, ये 1971 का है। मरीचिका 1973 का है और मृगांतक 1978 का है। तो ये गंगा प्रसाद बिमल का ये इतना उपन्यास है। आइए विनोद मिश्र, गोविंद मिश्र, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, और इनके उपन्यासों या कहानियों में से कुछ न कुछ एक आध प्रश्न जरूर रहता है। वह अपना चेहरा, इनका उपन्यास है, 1970 का है। यह दफ्तरी जीवन का अंकन इसमें किया गया है। उभरती हुई धूप 1971 का है। किशोरावस्था के प्रेम का चित्रण इसमें किया गया है। लाल पीली जमीन 1976 का है। बुंदेलखंड के परिवेश और जनजीवन की स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। हुजूर दरबार, ये 1981 का है। इसमें राजा रजवाड़ों की जीवन पद्धति और मानसिकता का चित्रण किया गया है। आगे आइए, तुम्हारी रोशनी, ये 1985 का है और दफ्तरशाही समाज के सजीव अंकन किया गया इसमें। धीरे समीरे 1988 की रचना है। रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। 5 आंगनों वाला घर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। 5 आंगनों वाला घर 1995 का है, जो संयुक्त परिवार के टूटने की संवेदनात्मक चित्रण इसमें किया गया है। फूल इमारतें और बंदर, फूल इमारतें और बंदर, ये 2000 का है। इसमें समकालीन नौकरशाही और यथार्थ, राजनीतिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। कोहरे में कैद रंग 2004 का है। धूल पौधों पर 2008 का है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इसमें मैं आपको बता दूं क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। वह अपना चेहरा तो आप देख लीजिएगा बढ़िया से। 5 आंगनों वाला घर, इसको आप लगा ही लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोहरे में कैद रंग,
मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। धूल पौधों पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब मैं आपसे एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, वो आपके लिए है, आप कमेंट करके बताएंगे। कोहरे में कैद रंग और धूल पौधों पर, इस पर कोई न कोई पुरस्कार मिला हुआ है, और आप ये बताएंगे कमेंट करके कि कोहरे में कैद रंग पर कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है और धूल पौधों पर कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिमन्यु अनंत जो है मॉरिशस के उपन्यासकार है, जो हिंदी के लिए रचना करते हैं और हिंदी के महत्वपूर्ण उपन्यास है जो मॉरिशस में है। इनके उपन्यासों के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। बहती नदी, नदी बहती रही, सॉरी, नदी बहती रही 1970 का है। आंदोलन 1971 का है। एक बीघा प्यार 1972 का है। जम गया सूरज 1973 का है। तपती दोपहरी 1977, लाल पसीना 1977, कुहासे का दायरा 1978 और शेफाली 1979। तो देखिए इसमें कुछ उपन्यास हैं जो कि पूछा जाने योग्य है, और इसमें से हमको याद है कि इसके पहले किसी न किसी परीक्षा में कोई उपन्यास पूछा गया है, मुझे याद नहीं है, जम गया सूरज था या कुछ और था, मतलब इनके बारे में कुछ न कुछ पूछा गया इसके पहले किसी परीक्षा में। जिसमें अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो दिख रहा है वो ये है कि जम गया सूरज, ये पूछा जाने योग्य है। लाल पसीना भी काफ़ी अच्छा है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद से एक बीघा प्यार, ये तीन जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज फिर इतना ही, इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको यहाँ से कंप्लीट तैयारी करनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे हिंदी विषय का कोई भी परीक्षा हो, इसके लिए यहाँ से बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा और यहाँ से तैयारी कराई जाती है। इसके बाद अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरा मेहनत सार्थक लग रहा हो, और आपको लग रहा हो कि हाँ इस पूरे वीडियो में 2-4 प्रश्न ऐसे अच्छे हैं जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लेवल भी काफ़ी अच्छा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए आज इतना ही, इसका हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।